हमारी तो आईफोन पर लड़ाई हुई थी मेरे और मेरे हस्बैंड की कि आपने ले लिया 14 प्रो मैक्स तो मुझे भी लेके दें। रात को लेटे लेटे अचानक से डर जाती हूँ और हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है और मतलब अगर सोते के टाइम भी मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे डर लग रहा होता है कि कोई आ जाएगा, कोई दरवाज़ा खोल लेगा और इस तरह एकदम से मतलब इस तरह की सिचुएशन बनी रहती है। मुझे तो स्टार्ट से ही हो रहा है जब से मेरी ये बेटी, जब से मैं अकेले रहना पहले बहुत ज़्यादा होता था। मतलब हमारा मेन मसला यही है कि वो मुझसे दूर है, मैं उनसे दूर हूँ। जॉब्स की वजह से ऐसे हमारे हालात बने हुए हैं। मेरे साथ खुद स्नैचिंग के कितने वाक़यात हुए हैं इस्लामाबाद में। फ़ोन छीन गया आपसे? जी हाँ, फ़ोन छीना मेरे से और गोल्ड वगैरह मेरे पर्स में था, पैसे थे मेरे पास। अच्छा, मेरे साथ खातून है जो मैं ओवरसीज़ को कहता हूँ। इनकी 2 बेटियाँ हैं। शी वर्क्स इन इस्लामाबाद एज एन इंडिपेंडेंट वुमेन और शौहर इनके बाहर के मुल्क होते हैं। वो फूड पांडा तो कर देते हैं ऐप से, लेकिन वो प्रैक्टिकली अवेलेबल नहीं है। और ये कहती हैं मुझे रात को पैल्पिटेशंस होती हैं, एंग्जाइटी होती है और परेशानी होती है, और जो बातें मैं कहता हूँ वही इनके साथ हो रही हैं। तो कितना को ये अफेक्ट कर रहा है आपकी लाइफ को? बिल्कुल सर, मतलब हर चीज़ आपके पास अवेलेबल हो लेकिन रिलेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन मतलब फ़िज़िकल एक बंदे की बहुत इम्पोर्टेंस होती है। मतलब अब वो साथ नहीं है, उनकी बहुत ज़्यादा कमी फ़ील होती है। बच्चों के पास उनका होना और बच्चे उनको मिस करते हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब हैं। मतलब अब पैनिक अटैक्स आना, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये आपको हो रहा है ना? जी क्या हाँ। क्या होता है पैनिक अटैक रात को? मतलब अकेले जब आप रह रही हो तो क्या वहशत होती है, क्या होता है? डॉक्टर साहब बस रात को लेटे लेटे अचानक से डर जाती हूँ और हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है और मतलब अगर सोते के टाइम भी मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे डर लग रहा होता है कि कोई आ जाएगा, कोई दरवाज़ा खोल लेगा और इस तरह एकदम से मतलब इस तरह की सिचुएशन बनी रहती ये है। वीडियो हम आपकी इजाज़त से उन लाखों ख़वातीन के लिए बना रहे हैं जो कैमरे पे नहीं आती या जो यहाँ तक नहीं आती, लेकिन उन सब के साथ रात को ये फीलिंग्स होती हैं और उन सब को ये सब सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि उनके जो रखवाले हैं वो बाहर तो उनकी हिफाजत कर रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं, लेकिन वो उनके साथ मौजूद नहीं है, तो वो क्रॉनिक डिप्रेशन में चली जाती हैं। ये कब से हो रहा है? सर तक मुझे तो स्टार्ट से ही हो रहा है जब से मेरी ये बेटी, जब से मैं अकेले रहना पहले बहुत ज़्यादा होता था। मतलब जब मेरी छोटी बेटी थी तो मुझे मतलब मेरे हस्बैंड जो हैं मुझे वीडियो कॉल पे ना साथ अवेलेबल होते थे मेरे, और वो कहते थे कि वीडियो कॉल चली हुई है, आप आराम से मतलब कोशिश करो सोने की, जब आपको नींद आएगी तो मैं कॉल बंद कर दूँगा। मतलब स्टार्ट में बहुत ज़्यादा था, फिर अब ज़ाहिर टाइम के साथ आपको आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाती है रहने की, और फिर ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह आदत तो हो गई है। लेकिन इसमें मतलब ये नहीं है कि वो रहना नहीं चाह रहे, वो रहना साथ चाह रहे हैं, लेकिन इस तरह की इन्वायरमेंट ऐसा है, सर्कमस्टांसेस हैं, फाइनेंशियल इश्यूज जिसे कह लें आप, ये सारे। हस्बैंड होते कहाँ हैं? हस्बैंड मेरे यूएई में है। दुबई में? जी हाँ, दुबई में। दुबई में। तो अब दुबई में, अच्छा, आपके हस्बैंड तो बहुत अच्छी पोस्ट में है, वो आपको खर्चा भी बहुत अच्छा भिजवा रहे हैं, लेकिन और आप खुद भी जॉब करती हो, गवर्नमेंट जॉब करती हो, लेकिन वो लोग जो बेचारे टिकट ही अफोर्ड नहीं कर सकते वापसी का, जो बंद कमरों में 8-8 9-9 इकट्ठे रह रहे हैं, उनकी ज़िंदगी कितनी अजीरन होगी? बिल्कुल सर, बहुत मुश्किल लाइफ है उन लोगों के लिए। तो क्या कहना चाहोगे उन सबको जो बीवियाँ छोड़ के बाहर चले जाते हैं? सर मैं यही कहूँगी कि आप लोग कोशिश करें। मजबूरी एक बिल्कुल मजबूरी होती है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि इंसान को एफ़र्ट करनी चाहिए साथ रहने की, और साथ रहने में ही जो है आधे मसाइल हल हो जाते हैं आपके, और बाकी छोटे मोटे मसाइल तो ज़िंदगी का हिस्सा है, वो आहिस्ता ही हल होते हैं। वो एक गाना है परदेस कटेंदा, पता नहीं आपने वो सुना है जी क्या? जी, नहीं है? मैं सराइकी हूँ तो अच्छा, जी। वो टिपिकल, अगर आप लोगों ने नहीं सुना कि वो क्या गाना है भरा, परदेस कटेंदा, वो पूरा गाना है एक, ठीक है? वो क्या गाना है? वो आता है आपको? गाना आता है वो है? तो वो गाना है कि जिसमें वो कहता है कि मी वस द सोना पिया परदेस कटेंदा, और उसमें फिर वो कहता है कि वो बारिश जब होती है तो वो अथरू मेरे गिरते हैं। तो मैं अक्सर एक्सरसाइज में वो सुन रहा होता हूँ, तो मुझे ओवरसीज़ याद आ रहे थे। वो टिपिकल रिप्रेजेंटेशन है कि भाई वो कहता है कि आजा वापस, लड़ाई भी बर्दाश्त हो जाएगी, सारा कुछ बर्दाश्त, दूरी बर्दाश्त नहीं होती। तो बड़ी ज़बरदस्त रिप्रेजेंटेशन करता है सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी। मुझे दर्जनों ओवरसीज़ देखते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। मेरी हस्बैंड आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, उनको भी ये स्टमक के मसाइल अक्सर रहते हैं, और एंजाइटी, डिप्रेशन, उनके साथ भी ये इशू, और काफ़ी अरसे से वो अपने एंजाइटी का ट्रीटमेंट करा रहे हैं। मतलब हमारा मेन मसला यही है कि वो मुझसे दूर है, मैं उनसे दूर हूँ। जॉब्स की वजह से ऐसे हमारे हालात बने हुए हैं, और वो भी ट्रीटमेंट करा रहे हैं, मैं भी ट्रीटमेंट करा रही हूँ, साथ कोशिश भी कर रहे हैं। और अभी आने से पहले मैं इसलिए इतनी परेशान थी, मुझे सब कह रहे थे कि आप बताओगी डॉक्टर साहब को, तो डॉक्टर साहब आपको डांटेंगे कि आप मेरे पास आई किस लिए, आपको अपना पहले ये दूसरा इलाज कराओ। हस्बैंड ऐसा ही है, मतलब डांटना तो नहीं, लेकिन ऐसा ही है कि आपका असल मसला
वही है, क्योंकि मुझे ये एहसास तब हुआ था जब मैं गंबट में कुछ अर्सा अपनी फैमिली लाइफ से दूर रहा था। तो आपने देखा हम इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, ठीक ऐसे है। है। तो ये याद रखें कि अगर आप इस तरह कहीं करेंगे तो ये बड़ा मुश्किल है। उन मर्दों को क्या कहेंगी जो बीवियां छोड़ के बाहर चले जाते हैं? उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि आप पैसों से आराम तो ख़रीद सकते हैं, लेकिन रिलेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और मेरे ख्याल से इस्लाम में भी इस चीज़ को कहा गया है कि आप हस्बैंड वाइफ को साथ रहने का इसीलिए कहा गया है, मतलब आप छोड़ दें आप अपनी बीवियों को और आप बिल्कुल दूर रख लें, तो इससे रिलेशनशिप भी कमज़ोर हो जाते हैं और बच्चे भी सफ़र करते हैं आपके। अच्छा ये बताओ कि कितना ज़्यादा उसके जाने से कितना ज़िंदगी जो है मुतासिर हुई, बच्चे कितने इफेक्ट हुए? मैं कुर्सी ज़रा ऊपर कर लूँ, कितने इफेक्ट हुए हैं, बच्चे कितने इफेक्ट? सर मैं तो कहूँगी कि आपकी पूरी लाइफ ही ख़राब हो जाती है हस्बैंड के ना होने से। क्योंकि पता है क्या, आप जब जॉब कर रहे हो, आपके हस्बैंड भी नहीं है बच्चों के सर पर, तो फिर बच्चे वहाँ से स्पॉइल होना शुरू हो जाते हैं। मतलब बच्चों को भी टाइम चाहिए, बच्चे कंट्रोल में नहीं रहते हैं। नहीं रहते, और बच्चों को स्पेस मतलब चाहिए बाहर आउटिंग पे। और मतलब आप आपके साथ बच्चे भी फुल ड्यूटी करें और उसके बाद शाम को उनको मतलब आप उनकी डाइट का ख्याल ना रख पाओ, तो फिर मेरे ख्याल से ऐसे पैसे का कोई मेरे फायदा साथ कई ओवरसीज आते हैं, बाहर से आते हैं, जो बेचारे बड़ी डिप्रेशन का शिकार होते हैं, वो आ जाते हैं बीवियां लेके चेक कराने, खुद पेट छोड़े होते हैं, गंजे हुए होते हैं, बुरे हालात हुए होते हैं, और वो बड़ी बुरी डिप्रेशन का शिकार होते हैं, बाहर छोटे छोटे कॉटेजेस में रह रहे होते हैं। वीडियोस देखती रहती हूँ सर। तो बिल्कुल उनके क्या असर हुआ होता है? किसी को फॉलिज का 40 साल में वो एक लड़का बंदा था, उसे कोरिया में वो अटैक हो गया। तो ये लोग फिर दिल के दौरों से मरते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे जी, ही है। जिंदगी बहुत थोड़ी है, जिंदगी जब जीना शुरू करोगे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, ये समझो। बिल्कुल ऐसे। ये स्ट्रेस एंजाइटी मुझे भी होती है पाकिस्तान में। आई डू एक्सेसिव एक्सरसाइज, आई ट्राई टू गिव मी टाइम आउट कुछ भी, लेकिन क्योंकि मैं ओवर वर्क बहुत करता हूँ, अभी भी इतने सारे पेशेंट्स बाहर बैठे हैं, तो लाइफ में स्ट्रेसेस हैं, इन थोड़े में जीना सी है। मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी बाहर जाने की, लेकिन आई डिडंट डू इट। तो अच्छा एक ये भी है ना कि ज़्यादा के लिए जाते हैं बाहर। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। थोड़े में गुजारा नहीं होता, तो बीवियां भी ये कहती हैं फिर हमें आईफोन चाहिए, ये चाहिए, वो सही कह रहे हैं सर आप, बिल्कुल ऐसे ही है। मसला भी है कि ऐसे ही है बिल्कुल सर। हमारी तो आईफोन पर लड़ाई हुई थी मेरे और मेरे हस्बैंड की कि आपने ले लिया 14 प्रो मैक्स तो मुझे भी लेके दें। अच्छा तो मतलब अब जाहिर है कि मतलब इस तरह की चीज़ें जब आप देखते हैं तो आपको अट्रैक्शन, ख्वाहिशात नीचे लाएंगी तो मियाँ भी वापस आएगा ना। सर वो बेचारे आकर यहाँ पे सेटल्ड होने की बहुत कोशिश की है, तो लेकिन जब हो ही नहीं पाया तो कैसे करें। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा अप्लाई करने की कोशिश की, अच्छी अच्छी जॉब्स के लिए सारा कुछ, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में देखा जाए ओवरऑल तो मतलब आपकी वैल्यू भी नहीं है यहाँ पे लोगों की। कि मतलब आप देख रहे हैं आजकल किस तरह के सर्कमस्टांसेस हैं, क्राइसिस कितने ज़्यादा हैं। कभी मतलब आप अच्छी जॉब के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करने का सोचें तो फिर आपको यही डर लगा रहता है कि बस सारे पैसे अभी हमारे डूब जाएंगे। तो मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेयर हैं। फिर इंसान ज़्यादातर कोशिश यही करता है कि बाहर की कंट्री में मूव हो जाएं तो बच्चे भी अच्छा पढ़ लेंगे। और सर बाकी सेफ्टी भी, मतलब अब मेरे साथ खुद स्नैचिंग के कितने वाक़यात हुए हैं इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में फ़ोन छीन गया आपसे? जी हाँ, फ़ोन छीना मेरे से, और गोल्ड वगैरह मेरे पर्स में था, पैसे थे मेरे पास। अच्छा कहाँ छीना? सर मेन मरकज़ में, मतलब G10 मरकज़ में। G10 मरकज़ में आपसे मोबाइल फ़ोन और ये छीन? जी हाँ, फार्मेसी के बिल्कुल सामने में खड़ी थी, वो गन पॉइंट पे उन्होंने मेरे से सारा कुछ ले लिया। मतलब इस तरह की जब चीज़ें, सर ये तकरीबन 4 to 5 ईयर्स इसको हो गए। अच्छा ठीक। तो पहले की बात है, और अभी भी मैंने और भी 2-3 इस तरह के वाक़यात सुने हुए हैं। मतलब जब आप इस तरह की सरकमस्टांसेस हों, और इसके इवन कि मैंने फिर 1-5 पे रिपोर्ट भी करवाई, लेकिन कोई इस चीज़ का, अकेले रहना मुश्किल है। तो आप भी जो ओवरसीज़ मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ कम बैक और टेक योर वाइफ्स विद यू टू हैव अ स्टेबल लाइफ। थैंक यू वेरी मच।